की आवाज़ उन्होंने देश धरोइयां तक जानी चाहिए है कि उन्होंने पता लग जाए प्रभु श्री राम के भगत पूरे पंजाब च एकजुट होना शुरू हो गए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगा प्लीज मेरे साथी बाहर खड़े नहीं सकते वो प्लीज पंडाल च बैठन। जी कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ पर्व ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਦਹਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ पूरे पंजाब के हर जिले के 12 बजे तो लैके 1 बजे तक हनुमान जी चालीसा का पाठ आरंभ होगा। मैं निवेदन करांगा संजीव शर्मा जी को और ललित शर्मा जी को कि हनुमान चालीसा आरंभ किया जाए, क्योंकि इस तो बाद साडे संत समाज और अलग अलग संस्थानों तो आगू प्रधान पहुंचे ने, उन्होंने भी विचार इतने साझे किए जाएंगे। मैं निवेदन करांगा संजीव शर्मा जी और ललित शर्मा जी को हनुमान चालीसा स्टार्ट किया जाए। जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोज गावे, अष्टै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीषा, नारद शारद सहस ईश। ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। योग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जग दिलांत के अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षित काहू को डरना। अपना तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साध। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसाया जो सुमरे, हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होय। जो जे पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्धि साखी गौरी।
तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में दे पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम लाल देह लाली लसे अरुदल लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम मेरे मन बसियो राधे श्याम श्री गुरु चरण शोध रज निज मन मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मेरे हरु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ सार शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसियो सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा प्रेम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार लाए जीवन लखन। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, भारत माता की, भगवान वाल्मीकि महाराज जी की, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता प्रभु भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। एक एक विचार ध्यान से आप सुन रहे हैं, आगे भी जब तक कार्यक्रम चले सुनते रहिएगा। चाहे हमारे विचार अलग अलग हों, स्वभाव अलग अलग हों, हमारा नज़रिया, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण अलग अलग हो, लेकिन जब बात भारत देश की आती है, जब बात प्रभु श्री राम जी की आती है, तो हम सभी एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ये संगठन जो है हमारी ताकत है। सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज जी, जो कि सभी कवियों के प्रेरणा स्रोत हैं, उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामायण, उसकी प्रेरणा लेकर ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। उसी की प्रेरणा लेकर उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की। और युधिष्ठिर वेदव्यास जी को कहते हैं कि जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने महाकाव्य रचा है, उस पर आप एक व्याख्या लिखिए। तो वेदव्यास जी एक व्याख्या लिखते हैं उस रामायण ग्रंथ पर, जो सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। उस व्याख्या का जो नाम है रामायण दीप्ति पर्व, उसका नाम दिया गया, रामायण तात्पर्य दीपिका पर्व। और उस व्याख्या को दीवान चंद राम शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन रामायण के द्वितीय खंड में शामिल किया। भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित महाकाव्य रामायण अग्नि पुराण में भी जिक्र किया गया। स्कंद पुराण में वेद व्यास जी ने भगवान वाल्मीकि महाराज जी के जन्म, उनके अवतरण, उनके प्रकाश, उनके जीवन चरित्र के महत्वपूर्ण अंशों को स्कंद पुराण में दर्ज किया। अर्थात जब यह सृष्टि बनी,
यह धरती, यह मही ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया, राम तो तभी से ही यहाँ पर विराजे। कोई कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं है, पिछले सप्ताह की बात नहीं है। तो सज्जनों, राम नीति प्रीति के अद्वितीय संगम है। उन्होंने समाज को संगठित किया। कल मुकुट जिस पे साजना था, आज उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद में एक बालपन का सामना था। कल राज्याभिषेक होना है, रात को पता चलता है, आधी रात को पता चलता है वनवास जाना पड़ेगा, कर्तव्य निभाना पड़ेगा। उन्होंने कर्तव्य के प्रति अपना ढांढस नहीं छोड़ा। उनको राज्य मिल रहा है तो वे खुश नहीं हैं, उनको वनवास मिल रहा है वे दुखी नहीं हैं, उनको अपने कर्तव्य से प्रेम है। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। वचन ही था तोड़ देते, धर्म ही था छोड़ देते। पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। ये आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियां राम जी के चरित्र से, उनके कर्म से क्या प्रेरणा लेंगी, क्या संदेश लेंगी, राम को चिंता यही थी। उन्हें इस बात का था कि मेरा हर एक कर्म जो होगा उसका अनुसरण आने वाला समाज करेगा। इसलिए सज्जनों, राम जी के कंधे पर धनुष और जो बाण उनके तणीर में रहता है, वो धनुष बाण अपने आप में एक जिम्मेदारी का प्रतीक। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की एक कर्तव्य का प्रतीक है। क्या जिम्मेदारी, कहीं पर भी अन्याय होता है वह खड़े होते हैं, भेद नहीं करते। छोटा बड़ा ऊंच नीच का कोई उन्होंने भेद नहीं किया। अपने कर्म से शबरी को भी साथ लिया, उसे तो माँ कहकर संबोधित किया। उसके चरणों को छूकर उन्होंने माँ से आशीर्वाद लिया। हर समाज को, हर वर्ग को उन्होंने साथ लिया। और आज यह जो कार्यक्रम देश के अनेक प्रांतों के राज्यों में आयोजित हुआ है, ये एक ही संकेत देता है। क्योंकि हम प्रेम करते हैं, समाज में संगठन हो, समाज में अमन हो, समाज में शांति हो। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। उनका जो भक्त है, उनका जो तेज है वही संभाल सकते हैं, और कोई नहीं संभाल सकता। और उनकी हुंकार से, उनकी हाँक से तीनों लोग कांपते हैं। आज भी प्रभु राम जी के भक्तों की ये हुंकार है इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो पूरे विश्व तक जाएगी। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, वज्र भी है और ध्वजा भी है। इसलिए ये कार्यक्रम और जिन्होंने ये कृत्य किया है, भगवान राम जी का पुतला जो जलाना, इसका सीधा सा अर्थ यह है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह संगठन नहीं चाहते, वह नहीं चाहते समाज ऐसे इकट्ठा हो, वह नहीं चाहते भारत देश जगत गुरु की उपाधि पर आरूढ़ हो, वह नहीं चाहते भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, वह नहीं चाहते हर व्यक्ति के भीतर से राम की छवि उभर कर आए। इसीलिए उन्होंने अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय दिया है, और ये मानसिकता बदले, समाज में भाईचारा पैदा हो। प्रभु श्री राम जी ने कहा, भगवान वाल्मीकि जी द्वारा महाकाव्य रामायण में दर्ज है, नेयम मम मही सौम्य सागरांबरा, नेयम छम धर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। लक्ष्मण, अधर्म से, अनीति से अगर मुझे धरती तो क्या इंद्र का पद भी मिले, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये राम जी कह रहे हैं। वे किसे स्वीकार करते हैं? जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, जो प्रेम करता है, आपस में अमन चैन संगठन बनाए रखता है। इसलिए यह जो कार्यक्रम है अपने लक्ष्य को जरूर पहुंचेगा, और वह बर्बाद हुए हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के
शिक्षाओं के विपरीत जाकर कुछ किया है, चाहे वो रावण ही क्यों ना था, चाहे वो कोई राक्षस ही क्यों ना था, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं से विपरीत उलट जाकर कार्य किया है, हमने हमेशा उसे बर्बाद ही देखा है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सदैव प्रभु श्री राम जी की शिक्षाओं के साथ है। उनके प्रचार प्रसार के लिए संस्थान आप सभी के सहयोग से अनेकानेक कथाओं का आयोजन करता है, आयोजन जारी रहेगा। और जितने भी प्रबंधक हैं इस कार्यक्रम के, सभी का यह जो प्रयास है उसके लिए मैं साधुवाद करता हूँ। संत समाज यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी मैं साधुवाद करता हूँ। सुनील सहगल जी, नन्ना जी, किशनलाल शर्मा जी, सभी आप छोटे से बड़े सभी तहे दिल से साधुवाद। और ये कार्यक्रम अपने लक्ष्य तक पहुँचेगा, ये एक बात है, पहुँच चुका है। जय श्री राम।